हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन से उनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज। हम लोग मून का हमेशा जो चंद्रमा जो है, चांद जो है, उसका एक ही फेस हमें हमेशा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो उसके रिवॉल्यूशन का जो टाइम है और एक्सिस के रोटेशन का जो टाइम है वो क्या है? इक्वल है। उस जो मून का अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन का टाइम है वो, और एक्सिस के अराउंड रोटेशन का जो टाइम है वो इक्वल है। उसके कारण हम लोग उसका हमेशा एक ही फेस देखते हैं। तो जो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे है अपना, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपना सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 122। वाटर पाइप्स इन हिली एरियाज ऑफन बस्ट ऑन ए कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज। हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो वाटर के पाइप्स होते हैं वो ठंडी, जब रात में ठंडी ज़्यादा होती है तो वो पाइप्स क्या हो जाते हैं? बस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ठंडी रात में क्या होता है? पाइप्स में जो पानी होता है वो जम जाता है। पानी जमता है तो उसका क्या है? वो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। उसमें क्या आते हैं? आइस में तुम्हें पता है एयर के बबल्स होते हैं, हवा के गुब्बारे होते हैं। उसके कारण जो बर्फ़ है वो पानी से ज़्यादा क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ज़्यादा स्थान घेरती है। तो पाइप तो उतना ही है, वॉल्यूम ज़्यादा, अगर वो बर्फ़ है, बर्फ़ जमेगी तो वॉल्यूम ज़्यादा लेगी, तो उससे क्या होता है? पाइप फट जाता है। वाटर इन द पाइप फ्रीजेज एंड ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपांड, सोटा जो पाइप है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पैराशूट डिसेंड्स स्लोली वेयर इज ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट फॉल्स रैपिडली। कोई पैराशूट आ रहा है, वो एकदम धीरे धीरे आता है, और उसी हाइट से अगर अपन किसी पत्थर को फेंके तो वो बहुत स्पीड से आता है। ऐसा क्यों होता है? जो पैराशूट है, पहली बात तो उसका सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। पत्थर छोटा है, पत्थर छोटा है तो वो उसका सरफेस एरिया कम है, तो वो क्या करेगा? एयर का रेजिस्टेंस भी उस पर कम लगेगा। उसके कारण वो क्या आ जाएगा? जल्दी से आ जाएगा। पैराशूट का एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो क्या आएगा? स्लोली आएगा। तो अपना जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, पैराशूट हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग करते हैं? ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लिंग साइक्लोमीटर। आपको याद रखना है, ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्लिंग साइक्लोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 125। द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन हेडलैम्प ऑफ कार इज़। जो कार्स वगैरह होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके हेडलैम्प में जो मिरर हम लोग यूज़ करते हैं वो किस टाइप का होता है? वो होता है पैराबोलिक कॉनकेव होता है। कॉनकेव मिरर होता है। उसका शेप कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। परवलय के आकार का होता है कॉनकेव। अवतल जो होता है मिरर, अवतल जो दर्पण होता है उसको उपयोग करते हैं परवलय आकार में। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं कार की हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द रीज़न फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। ये पिछले लेक्चर में भी हमारा क्वेश्चन आया था कि जो जितना गहरा होता है तालाब, पिछले में पॉन्ड दे रखा था, यहाँ स्विमिंग पूल दे रखा है, कि वो जितना गहरा होता है उतना गहरा हमें दिखाई नहीं देता, कम गहरा दिखाई देता है। उसका जो सतह होती है वो हमें ऊपर दिखाई देती है, उसकी जो सरफेस होती है वो कुछ ऊपर हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टिफायर का
2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एयरफोर्स के एग्जाम में भी आ चुका है 2 बार, एनडी के एग्जाम में भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे इलास्टिक कौन सा है? रबर, वेट क्ले, स्टील, प्लास्टिक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्टील जो है वो क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि स्टील क्या करेगा, अपन उसको एक्सपांड करना चाहेंगे वो एक्सपांड नहीं होता इजीली, वो अपनी जो स्टेट है, जो पोजीशन है उसको छोड़ता नहीं है इजीली, वो अपनी जो पोजीशन है उसको उसी को कंटिन्यू रखने का ज़्यादा ट्राई करता है। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्टील है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When a person walking on in bright sunlight enters a dark room, he is not able to see clearly for a little while because कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो बाहर धूप में घूम रहा था, धूप में घूमते घूमते वो अचानक से जब किसी रूम में जाता है, अंधेरे रूम में, तो उसको थोड़ी देर के लिए क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है, हेजी सा उसको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, उसको क्लियर दिखाई क्यों नहीं देता? सनलाइट से सीधा डार्क रूम में जाता है उस टाइम। उसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि जो हमारा आइरिस होता है वो पीपल को इमीडिएटली डाइल्यूट नहीं कर पाता। जो आइरिस है वो पीपल को इमीडिएटली क्या नहीं कर पाता, डाइल्यूट नहीं कर पाता। इसके कारण हमारी जो आँख की जो पोजीशन है डार्क रूम में देखने की, वो इंस्टेंटली सिलेक्ट सही नहीं हो पाती, इसलिए हम कुछ देर तक उसको अच्छे से नहीं देख पाते। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है, आइरिस इज अनेबल टू डाइल्यूट द पीपल इमीडिएटली। आइरिस है वो पीपल को इमीडिएटली डाइल्यूट करने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्विंग ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। स्विंग है जो क्रिकेट बॉल होती है उसका स्विंग पूछा है कि एयर में उसका स्विंग होता है, उसको अपन किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं टर्बुलेंस कोज्ड बाय विंड। विंड के कारण जो टर्बुलेंस आता है उससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। सर्दियों के टाइम में हम या तो हम पतली पतली 2 शर्टें पहने, मान लो शर्ट पहन ली हमने पतली पतली और एक मोटी शर्ट पहनी, तो जब पतली शर्टें पहनते हैं अपन 2, वो हमें ज़्यादा गर्म रखती है, उसमें हमें कम ठंडी लगती है एक मोटी शर्ट के बजाय। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो रीज़न है वो है कि जो 2 शर्ट होती हैं, हमने 2 शर्ट पहनी पतली पतली, उनके बीच में एयर का एक क्या बनता है, लेयर बनता है। वो एयर की लेयर है वो हीट को पास नहीं होने देती, उसके कारण जो पतली शर्टें होती हैं उसमें हम क्या रहते हैं, ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन देखो, एयर लेयर बिटवीन 2 शर्ट्स बिहेव लाइक इंसुलेटिंग मीडिया, कि जो एयर की लेयर बनती है 2 शर्ट्स के बीच में वो इंसुलेटिंग मीडिया के काम करती है। इससे क्या है, हीट ट्रांसफर नहीं होती और बॉडी है वो ज़्यादा गर्म रहती है एक मोटी शर्ट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो रेडियो वेव्स आने को होती हैं उनको एटमॉस्फेयर की कौन सी जो लेयर है वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, वो अपन से पूछा है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जो आयोनोस्फीयर है वो उन लेयर्स को क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। आयन मंडल में जो रेडियो वेव्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। साउंड किसके थ्रू गति पास नहीं हो सकता? जो ध्वनि है वो कौन से मीडियम में पास नहीं होती? जो वैक्यूम होता है, निर्यात जो होता है, निर्यात में ध्वनि पास नहीं होती। साउंड किस में पास नहीं होता? वैक्यूम में पास नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। किसी फोटो सेल में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? फोटो सेल के अंदर हमें याद रखना है कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो सेल के अंदर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, याद रखना। क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ सकता है, 99% चांसेस हैं कि ये आपको एग्जाम में मिल जाए। तो स्टॉर्म है वो किससे प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या कर जाता है, सडनली डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है?
सडनली फॉल हो जाता है, उससे स्टॉर्म की हमें क्या मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड अ पर्सन ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल डू टू डिक्रीज हिज स्पीड। कोई रोटेटिंग टर्न टेबल है, फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल है, उसको कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसको अपनी स्पीड क्या करनी है, एंगुलर स्पीड डिक्रीज करनी है, तो वो क्या करेगा। फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल है, उसके ऊपर अब जो पर्सन है उसको अपनी एंगुलर स्पीड कम करनी है, तो वो क्या करे कि उसकी एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाए। वो क्या करेगा, अब उसको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। टर्निंग टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, रोटेटिंग टर्न टेबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। और तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, अपने जो हाथ है उनको स्प्रेड करेगा। हाथों को स्प्रेड कर लेगा तो एयर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एयर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो डेफिनेट सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following celestial bodies contains abundant quantities of helium-3, a potential source of energy? इनमें से कौन सा है जिनमें हीलियम-3 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो मून है उस पर हीलियम जो है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, याद रखना है आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है। स्मोक जो कॉम्बिनेशन है वो है स्मोक और फोग का। डायरेक्ट आप याद रखना कि स्मोक कॉम्बिनेशन किसका होता है, स्मोक और फोग का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जो है इनमें से कौन सा सर्किट एलिमेंट यूज करके उसको जो डीसी है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। डीसी को ब्लॉक करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग जो सर्किटल एलिमेंट यूज़ करते हैं वो एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूज़ करके हम डीसी ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। 3D फिल्म्स को देखने के लिए हम लोग जो स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं वो स्पेक्टेकल्स बने होते हैं पोलैरॉइड्स के। किसके बने होते हैं, पोलैरॉइड्स के बने होते हैं। उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 3D फिल्म्स को देखते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के एग्जाम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उन क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, उनको हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जा रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। अब आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।